जब पुलिस के अधिकारी अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, एक भाजपा का नेता को रोका गया तो पुलिस की भर्ती में उस अधिकारी से माफी मंगवाई गई और उसका वीडियो जारी किया गया। क्या पुलिस प्रशासन का ये काम है? पुलिस प्रशासन का काम है जनता की सेवा, सुरक्षा, सहयोग। ये पुलिस का नारा हुआ करता था। आज पुलिस प्रशासन एक टारगेट दिया गया है कि हमें सरसा में रोज 10 से 15 लाख रुपए के चालान काट रहे हैं। टारगेट को पूरा करने के लिए एक राइटर वाले 5-5, 10 का टारगेट दे दिया। किसी के कागज पूरे नहीं है, फोटो खींच लेते हैं, उसके मतलब फोटो खींच के उसके घर ऑनलाइन चलान भेज रहे हैं। तो हमारी सरकार से यह मांग है कि हमें आंदोलन करने पर मजबूर न करें। हम पुलिस का सहयोग करना चाहते हैं। पुलिस चिट्टे वाले को पकड़े, कांग्रेस पार्टी उनके साथ है। पुलिस अपराधियों पर शिकंजा कसे, कांग्रेस पार्टी उनके साथ है। पुलिस ट्रैफिक व्यवस्था का सुधार करे, कांग्रेस पार्टी उनका साथ है। परंतु पुलिस अगर चलान की आड़ में आमजन को परेशान करेगी तो कांग्रेस पार्टी इसका डटकर विरोध करेगी। अब जो एक ये सारे पुलिस के लोग खड़े हैं, आपके भी पारिवारिक आदमी हो, आप भी घर गृहस्थी वाले हो, एक यहाँ पर ऐसा शख्स आया हुआ है जो कि स्वतंत्रता सेनानी है, 75 साल की उम्र का है और ये अपनी बेचारा पीड़ा मेडिकल की दवाई लेने गया है और इसका 10,000 का चालान आपके डिपार्टमेंट द्वारा किया गया है। जो कि स्वतंत्रता सेनानी है, पूरे देश इसने देश की सेवा करी है और मेडिकल से दवाई लेने वाला हार्ट का पेशेंट है बेचारा और मेडिकल से दवाई लेने खड़े, इसने रिक्वेस्ट भी करी पर इतनी बदतमीजी झेलनी पड़ी इस आदमी को, शर्म की बात है। और ऐसे अनेकों उदाहरण साथियों है। तो थोड़ा सा होमगार्ड के साथियों को ट्रेनिंग भी देनी चाहिए कि यार आदमी देखो, पुलिस की ट्रेनिंग में तुम्हें सिखाया जाता है सामने वाले आदमी का एक्सरे करने कि आदमी क्या है, किस प्रवृत्ति का है। जरूरी नहीं कि उनको यही कहा जाए कि हर आदमी को आप परेशान करो, लेकिन ये तरीका गलत है, गलत है, गलत है। और ये अगली मूवमेंट जो है पूरे जिले में ऐसी ना हो जाए कि किसी प्रशासन के अधिकारी का इतनी बड़ी मूवमेंट बन जाए जिसको अपनी कुर्सी खोनी पड़े। हम नहीं चाहते। नौकरी बहुत मुश्किल से मिलती है साथियों आज के जमाने में, उसको बरकरार रखना, उसको सही ढंग से करना और संयम बना के करना बड़ा जरूरी होता है। लेकिन कहीं न कहीं अति जब कुर्सी पे बैठ के किसी भी घर की हो जाए तो वो साथियों जनता कभी बर्दाश्त नहीं करती। ये पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। पुलिस की गुंडागर्दी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस की गुंडागर्दी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस एसपी ऑफिस के अंदर जहां आज कांग्रेस चालान के विरोध में उतरी है और यहां एसपी ऑफिस का घेराव करने के लिए इस वक्त की तस्वीरें आपको हमारे साथ हाजिर है जाना के माध्यम से। पुलिस की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। आगे आपको अलर्ट करने, क्योंकि सिरसा की जनता है। एसपी साहब आप अभी नए आए हो, ये अफसरों के प्रति बहुत कोऑपरेट करने वाला जिला है। हम आपको शांतिप्रिय ढंग से आज एक चैलेंज के रूप में जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से सभी साथी आपको आगाह करने आए हैं कि इस गुंडागर्दी के रूप में आप इसमें होश में आओ
नौबत ना है, इसलिए हम आपकी इंतजार कर रहे हैं ज्ञापन लेने के लिए। एसपी साहब नीचे आए। सरसा के ऊपर हो रहे अत्याचारों के कारण आज कांग्रेस पार्टी ने जनता की आवाज उठाते हुए एसपी साहब आपसे मिलने आए हैं। किस प्रकार से आपने जो जनता के साथ चलान नीति जो अपनाई हुई है वो उनके जेबों पर सरासर डाका है। जिस प्रकार से आप चलान यहाँ कर रहे हैं सरसा के अंदर, आप अगर करना ही चाहते हैं तो सरसा की ट्रैफिक व्यवस्था बनाए, सरसा को सुचारू रूप से चलाने की बात करें। केवल चलान काटना ही पुलिस का काम नहीं है। यहाँ पे रोजाना चोरियां हो रही है, डाके पड़ रहे हैं, लोगों की चैन स्केचिंग हो रही है, उन पे तो आप गौर नहीं कर रहे और केवल चालान की पॉलिसी अपनाकर आप जो जिस प्रकार से काम कर रहे हैं वो काम बंद करें। आप अगर सुव्यवस्था ही देना चाहते हैं तो सरसा की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारें, चीते वालों पे कंट्रोल करें। ये जनता जो सरसा की जनता है आपको पूर्ण रूप से कोऑपरेट करेगी और कांग्रेस पार्टी भी आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेगी। अगर आप सरसा की जनता के लिए कोई बढ़िया कार्य करेंगे तो हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपया एक बार आप आए और हमारा मेमोरेंडम ले। हमको यहाँ पर आपको चेताने आए हैं कि सरसा की जनता आपके इन अत्याचारों से या आपकी स्थिति के कारण ग्रस्त है और कहीं ऐसा ना हो कि पूरे शहर को बंद कराने का ऐलान करना पड़े। अगर आपकी ये पॉलिसी नहीं बंद हुई तो सरसा की जनता इस बात पे भी सोच रही है कि जल्दी से जल्दी फिर शहर बंद करा के आपके बारे में सोचना पड़ेगा। मैं दोबारा कांग्रेस पार्टी के लिए बोलूंगा, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। एसपी साहब चलान व्यवस्था बंद करो, बंद करो, बंद करो। एसपी साहब गुंडागर्दी बंद करो, बंद करो, बंद करो। एसपी साहब ये गलत चालान करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। सरसा में सुव्यवस्था बनाए, हम आपके साथ हैं। सरसा में सुव्यवस्था बनाए, हम आपके साथ हैं। सरसा में ट्रैफिक व्यवस्था बनाए, हम आपके साथ हैं। सरसा में ट्रैफिक व्यवस्था बनाए। हम आपके साथ हैं। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। और सभी साथियों से मेरी प्रार्थना है कि सारे एकजुट होके खड़े रहे। अगर एसपी साहब नहीं आते तो फिर यहीं धरना दे देंगे, हम बैठने को मजबूर हो जाएंगे। मेरी एसपी साहब से भी ये प्रार्थना है और आप सभी से प्रार्थना है कि शांत रहे, शांति पे प्रदर्शन है हमारा। और अगर वो नहीं करते अब आज के बाद में तो फिर हमें सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा। एसपी साहब मुर्दाबाद, एसपी साहब पुलिस प्रशासन, हरियाणा सरकार, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। सिरसा की जनता एक हद तक मौका देती है, लेकिन एक जब इसके उल्ट हो जाए तो फिर उसके लिए कमी भी नहीं छोड़ती है साथियों। इसलिए पूरे प्रशासन से और महकमे के आदमियों से और खासकर एसपी साहब तो इसलिए दोषी है कि वो जिला के कप्तान हैं, उनको अंदर की बात है। ये जैसे आमतौर पे बात है कि ये अंदर की बात है, पुलिस हमारे साथ है, लेकिन उनको ये विवश न करो कि 5 करोड़ रुपए महीने का देना है। उस राजवाड़ों ने अडानी से अंबानी से लेके बहुत उनके पास गुर्गे हैं। आप छोटे लेवल पे जनता को अपनी रोजी रोटी ना छीनो, उनका निवाला ना छीनो। 5-5 करोड़ रुपए महीना दोगे तो वो गार्ड को जिसको कापी पकड़ा दी वो क्या करेगा, कहां से लाएगा? वो अपनी 18,000 की तनख्वाह के लिए बेचारा किसी का भी गला काटने को मजबूर ना करो। इसलिए हम आपके दरबार आए हैं कि उनके लेवल की बात नहीं है, आप उनको छोड़ दो और उनसे पॉजिटिव व्यवस्था बनाने के लिए, ट्रैफिक व्यवस्था बनाने के लिए, जिले में नशे पे अंकुश लगाने के लिए, नौजवानी को बर्बाद होने को बचाने के लिए आप प्लान बनाइए। पूरा सिरसा जिला आपके पीछे खड़ेगा। एसपी साहब, ये यहाँ का कल्चर है, आप अभी नए आए हो। यहाँ की जनता प्रशासन को बहुत कोऑपरेट करके चलना चाहती है। यदि अफसर उनके हित की और जायज बात करे तो सिरसा से बढ़िया जिला कोई हरियाणा में मेरे ख्याल है नहीं है। तो आप नए आए हो, आप इस बात को लागू करो और ये कोटा प्रथा जो है चलानों की बंद करो। हिटलर शाही कभी अंग्रेजों की नहीं चली, कई सरकार की भी नहीं चलेगी। ये कोटा प्रथा बंद करो साथियों। इनको अपनी प्रमोशन दिखती है। ये भी गुस्सा जो लोगों का है वो बोल रहा है। और 10 मिनट साथियों रह गए हैं। हमने 15 मिनट का अल्टीमेटम दिया था। 12 बजे तक यदि एसपी साहब वार्ता करने के लिए, ये ज्ञापन लेने के लिए आते हैं तो ठीक है, नहीं तो अगली रणनीति जो है यहीं पर डिक्लेयर कर दी जाएगी। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो। हर जोर जुल्म की टक्कर में, हर जोर जुल्म की टक्कर
चक्कर में जो हमसे टकराएगा। अभी मैं साथी नवीन केडिया जी से निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात रखें। गाड़ी घर होंगे भाई, आ जाएंगे, क्या बात है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। जोर जुल्म की टक्कर में, जोर जुल्म की टक्कर में। मेरे साथियों, आज हम सब हमारे यहाँ के एसपी साहब जो ऑफिस के बाहर इस बात को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो पुलिस एक सहयोग के रूप में हमेशा तत्पर रहती थी, वो पुलिस अब नए कप्तान के आने के बाद ऐसा गरूर रवैया अपनाया है जो न कोई मरीज देखती है, न कोई दुखी देखती है, न उस आदमी की कोई इमरजेंसी देखती है। इमरजेंसी की बात तो बहुत दूर है, घर के बाहर खड़े हुए मोटरसाइकिलों के भी ये चालान काटती है। गलियों के नुक्कड़ पर खड़े होकर के भी ये चालान काटने लग गई। ये वही कर्मचारी हैं जो आज तक हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चलते थे। आज ये आवश्यकता, ये जो गरूरता का रूप किस कारण से ये हुआ है, वो नए एसपी साहब के आने के बाद ये सब कुछ हुआ है। मेरे साथियों, आज तक कांग्रेस पार्टी ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ कभी कोई प्रदर्शन नहीं किया और अपनी मांगों को लेकर के हमेशा कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करती रही है। लेकिन आज मजबूर होना पड़ा पूरे सरसा की जनता को, कांग्रेस पार्टी को और जन भावनाओं को अवगत कराने के लिए यहाँ एसपी साहब के सामने, इनके ऑफिस के सामने कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हुई है। और प्रदर्शन के माध्यम से केवल हम अपना एक ज्ञापन देने के लिए आए थे कि हमारा सरसा का बड़ा तपोभूमि है, शांति प्रिय देश लोग हैं, शांति के साथ जीना चाहते हैं और हमारे यहाँ की पुलिस भी ऐसी ही थी। लेकिन पता नहीं नए कप्तान के आने के बाद हमारी पुलिस अपना रुख बदल गई। जो सहयोग इनका मोटिव था, उस सहयोग और समर्पण और समर्थन का जो मोटिव था, उसको भूल करके क्रूरता के मॉडल पर चल पड़ी। हम समझाने के माध्यम से आए हैं, हमें मजबूर न करें कि हमें सड़कों पे उतरना पड़े। हम आपसे विनती करने के लिए आए हैं कि आपके द्वारा जो क्रूर रवैया अपनाया गया है, आपके कप्तान हैं, जैसा आप अपने कर्मचारियों को दिशा निर्देश देंगे, कर्मचारी उसी दिशा निर्देश के ऊपर चलने के लिए मजबूर होंगे, क्योंकि ये ऑर्डर इज ऑर्डर मस्ट बी ओबे, ये उसी नीति पर चलते। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आपके द्वारा जो नीति अपनाई गई है, चालान का एक टारगेट देकर के जो नीति अपनाई गई है, हम ये नहीं कहते कि जिनके कागजात पूरे नहीं है या जो कोई गलत रवैया अपनाता है या जो कोई मोटरसाइकिल पे दूसरे तरह के हॉर्न लगा करके डिस्टर्ब करता है, आप उनको छोड़िए। लेकिन जो रवैया आजकल आपने अपनाया हुआ है वो सरासर गलत है, गलत है, गलत है। आप अपने रवैये को बदलिए। आप यहाँ के लोगों के, लोकल लोगों के समूह से डिस्कस करके हम आपका हर तरह से सहयोग करने के लिए तैयार हैं। हम आपके दुश्मन नहीं, आप हमारे लिए हैं, हम आपके लिए हैं। लेकिन आपसे अनुरोध करने के लिए आए हैं कि आप हमारी बात को सुनिए। और बड़ा दुर्भाग्य है, पहला मैं ऐसा एसपी देखा है जिसको अल्टीमेटम, जिसको हमने पहले सूचना दे दी गई थी, उसके बावजूद भी वो न तो खुद उपस्थित हुए हैं और न ही अपने किसी नुमाइंदे को यहाँ भेजा है। एक कर्मचारी नियुक्त कर दिए गए हैं। कोई आदमी दवाई लेने जाता है तो उसका चालान काट दिया जाता है। कोई पार्क में घूमने सुबह सुबह जाता है, उसका चालान काट जाती है। शादी ब्याह से लोग आते हैं फैमिली के साथ, उसका चालान काटा जा रहा है। तो ये तानाशाही नहीं चलेगी। कांग्रेस पार्टी इसका डटकर विरोध करेगी। अगर प्रशासन ने कार्रवाई करनी थी तो आज सारे शहर की सड़कें खोद दी गई है, उससे कितने हादसे हो रहे हैं। पुलिस प्रशासन बताए कि कितनी कार्रवाई की गई है। एक महिला चिकित्सक की पुलिस थाने के आगे स्कूटरी से मौत हो गई थी, आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और पुलिस प्रशासन अपने पुलिस का मनोबल गिराने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर क्या काम करते हैं। जय कांग्रेस। अभी तक कोई प्रशासन का अधिकारी भी नहीं आया, ना उनका कोई। 12 बज गए, हम अपना यहीं धरने पर बैठ रहे हैं।
12 बज गए, हमने 15 मिनट का टाइम दिया था, अब हम यहीं धरने पर बैठे हैं। बैठिए सारे साथी बैठिए। कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र में विश्वास है। आज कोई अधिकारी एक मुख्य विपक्षी दल की बात सुनने को तैयार नहीं है। आम जनता की बात को वो कैसे सुनेंगे? पुलिस का प्रशासन सिर्फ भाजपा की